हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे न्यू आदर्श कंप्यूटर में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं नोटपैड के लैब से बताऊंगा। इससे पहले का वीडियो जो था मेरा नोटपैड के थ्योरी में आपको कुछ नोटपैड के बारे में बताए थे और उसका शॉर्टकट की भी कुछ बताए थे। तो जो भी थ्योरी क्लास हुआ था इससे पहले का वीडियो में चैप्टर 1 में, उसका सारा लैब आज हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। शॉर्टकट की के बारे में भी प्रयोग करके भी बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ और लास्ट तक देखिए ताकि आप लोग को पूरा समझ में आए। अगर जो लोग थ्योरी क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग मेरे चैनल के माध्यम से नोटपैड वर्डपैड चैप्टर 1 का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बताए थे कि वो नोटपैड खोलते कैसे हैं। तो नोटपैड खोलने के लिए यहाँ पे स्टार्ट में जाते हैं। यहाँ पे स्टार्ट या विंडोज बटन बना हुआ है, यहाँ गए और सर्च ऑप्शन है। सर्च में यहाँ NOTE लिखेंगे तो यहाँ पे नोटपैड आपको दिख रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग नोटपैड को खोल लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है मैक्सिमाइज है। मैक्सिमाइज करने से क्या होगा कि पूरा फुल स्क्रीन हो जाता है। ठीक है, फुल स्क्रीन करना होगा तो क्या करेंगे, मैक्सिमाइज बटन को क्लिक करेंगे और ये जो है माइनस का बटन उसको हम लोग बोलते हैं मिनिमाइज। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमाइज करते हैं तो मिनिमाइज होकर आपका ये नीचे आपका नोटपैड यहाँ पे चला आता है। इसको क्लिक कीजिए, बड़ा हो जाएगा। और ये जो है आपका क्रॉस वाला जो इसको हम लोग क्लोज बटन बोलते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाता है। तो फिर से एक तरीका और बताए थे कि हम लोग विंडोज+R बटन, कीबोर्ड से विंडोज R बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक आ जाएगा, एक रन कमांड। इसमें हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, NOTEPAD। इसमें एक भी स्पेलिंग मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपका ये नोटपैड खुल के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, खुलने के बाद दोस्तों इसमें हम कोई भी चीज़ को टाइप कर लेते हैं, कुछ टाइप कर लेते हैं ताकि इसमें हम कुछ आपको बता सकें। ठीक है, टाइप करने के बाद इसमें एक फाइल का ऑप्शन होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको साइज़ बड़ा कर देते हैं फॉर्मेट फॉन्ट में ताकि आपको देखने में आसानी हो। बड़ा कर दिए। अब ये फाइल है। ठीक है, फाइल है। फाइल में क्या क्या होता है सो देख लीजिए। फाइल में न्यू, जैसा कि हम लोग Ctrl+N बटन बताए थे, न्यू करने से अभी एक नोटपैड यहाँ पे दिख रहा है। नीचे देखिए, यहाँ पे नोटपैड दिख रहा है। जैसे ही हम यहाँ पे न्यू करते हैं तो ये दूसरा विंडोज बटन देखिए, अभी सेव कर देंगे इसको। ये फाइल सेव कर दिए कुछ नाम से, देखें तो दूसरा नोटपैड आपको नया से खुल गया। ठीक है, तो दूसरा नया न्यू करने के लिए हम लोग फाइल में जाके न्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो न्यू आ जाता है। Ctrl+O से ओपन, कोई भी फाइल को खोलना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, Ctrl+O बटन प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ से भी ओप से या फिर फाइल में जाके हम लोग ओपन क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे बताता भी है कि किसे सेव होता है, फाइल ओपन होता है, सब चीज़ शॉर्टकट की भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो फाइल में क्या है, न्यू हो गया। ओपन में कोई भी फाइल पहले से सेव कर रखे हैं तो इसको ओपन करने के लिए हम लोग ओपन में जाते हैं और जिस ड्राइव में हम लोग सेव किए उस ड्राइव में जाके और फाइल पर क्लिक करके ओपन करते हैं तो आपका पहले वाला फाइल खुल जाता है। ठीक है, तो ये फाइल में हो गया ओपन का काम। और सेव, मान लीजिए इस फाइल को खोलने के बाद इसमें हम कोई भी चीज़ जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हम जोड़ देते हैं दूसरा चीज़, ये जोड़ दिए। उसके बाद इसको हम फाइल में जाके सेव कर लिए तो वो सब हट गया। ये न्यू आदर्श कंप्यूटर आपका सेव हो गया है। ठीक है, तो सेव का ऑप्शन है। अगर मान लीजिए कि ये फाइल मेरा ABCD के नाम से हम सेव कर चुके हैं। ठीक है, तो इसी को हम दूसरा नाम से सेव करना है तो फाइल में जाके सेव एज, या फिर कोई भी फाइल पहला बार सेव करते रहते हैं तो हम लोग सेव एज से हम लोग जाके उसको सेव करते हैं। ठीक है, तो इस फाइल को हम लोग दूसरा नाम से सेव करना है तो यहाँ पे जाएंगे और देखिए GHG करके एक फाइल बना हुआ है, इसी नाम से सेव है। इसको हम लोग न्यू आदर्श से हम सेव कर देते हैं, न्यू आदर्श के नाम से भी हम इस फाइल को सेव करें। तो यही फाइल का दो नाम बन गया और मैटर सेम ही इस फाइल में आपको दिखेगा। ठीक है, अब इसमें हम कोई भी चीज़ जोड़ेंगे तो न्यू आदर्श वाला फाइल में आपका जुटेगा और पुराना फाइल जब खोलने जाएंगे ओपन करके, ये वाला GHG करके है तो इसमें सिर्फ जो था न्यू आदर्श कंप्यूटर वही खुलेगा। और इसमें दो फाइल बना हुआ है, एक न्यू आदर्श कंप्यूटर का, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आपको दिखने को मिल गया है। ठीक है, तो सेव एज का काम क्या होता है, किसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करना या फिर कोई भी फाइल प्रथम बार सेव कर रहे हैं तो उसको हम लोग सेव एज में जाते हैं। और सेव का, जिसमें हम लोग मान लीजिए कि कोई भी फाइल पहले से उसको ओपन कर लिया, उसमें कोई भी चीज़ ऐड करना है तो ऐड करने के बाद सेव पे क्लिक करते हैं, या फिर सेव का जो शॉर्टकट बटन होता है Ctrl+S बटन भी हम लोग प्रेस करके सेव कर सकते हैं। अब यह है पेज सेटअप समझ रहे हैं। मार्जिंग जो होता है, हम लोग कहीं भी जाते हैं एग्ज़ाम वगैरह देने या फिर एग्ज़ाम देते हैं या फिर कोई भी लेटर वगैरह लिखते हैं तो मार्जिंग हम लोग छोड़ के लिखते हैं पेज में। ठीक है, तो कंप्यूटर में तो हम लोग को पेज में तो हम लोग पेज को मोड़ देते हैं, लेकिन कंप्यूटर में पेज को मोड़ते नहीं हैं, इसको सेटिंग से अप्लाई करते हैं। तो पेज सेटअप में जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे साइज़ दिख रहा है। साइज़ मतलब पेपर का साइज़। तो लेटर है A4 साइज़ हमको लेना है, जनरली सबसे ज़्यादा यूज होता है A4 साइज़, तो यहाँ पे A4 साइज़ लेंगे। यहाँ प्रीव्यू में दिखाता भी है किधर से कितना छूटा हुआ है। अब पोर्ट्रेट होता है, पोर्ट्रेट मतलब लंबाई में छप के आएगा, और लैंडस्केप मतलब चौड़ाई में छप के आएगा। देखिए यहाँ पे देखिए चौड़ाई हो गया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद लंबाई हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैंडस्केप और एक होता है पोर्ट्रेट। तो ज़्यादा करके हम लोग पोर्ट्रेट में ही प्रिंट करते हैं। ठीक है, पोर्ट्रेट ले लिए। उसके बाद मार्जिंग में है 0.75, जिसको हम लोग बोलते हैं पौन इंच।
ठीक है ना। 1.25 इंच 1.25 को हम लोग 1.25 इंच बोलते हैं, ठीक है। और 1 इंच अगर मान लीजिए कि लेफ्ट से हमको अभी क्या छूटा हुआ है, 1.25 इंच छोड़े हुए हैं लेफ्ट से, ये जो मार्जिन है इधर का लेफ्ट का ये 1.25 इंच है, ठीक है। तो हमको छोड़ना है 1 इंच, तो एक इसको मिटा के 1 क्लिक कर देंगे तो देखिए इधर घसक गया थोड़ा सा। और राइट से भी हमको 1 इंच छोड़ना है तो 1 इंच छोड़ दिए। टॉप से हमको अगर मान लीजिए कि 1.25, टॉप मतलब ऊपर से, ऊपर को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं। और बॉटम मतलब नीचे से हम लोग, नीचे को हम लोग बॉटम बोलते हैं, ठीक है। तो हमको 1.25 नीचे से छोड़ना है, ठीक है, यहाँ से छूट गया। और ऊपर से भी 1.25 ऊपर से भी छोड़ना है। अपना आवश्यकता के अनुसार हम लोग मार्जिन का सेटिंग कर सकते हैं। तो लेफ्ट राइट हो गया, लेफ्ट से इधर से हो गया, राइट से इधर हो गया, टॉप से ऊपर हो गया, राइट। जब हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है, ओके करेंगे तो मेरा पेज का सेटिंग हो जाएगा। जब प्रिंट करेंगे तो पेज के सेटिंग के अनुसार ही आपका प्रिंट, कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होगा। तो उसके बाद ओके कर देंगे तो आपका ये पेज का सेटिंग हो गया। प्रिंट जब भी प्रिंट करेंगे तो ऊपर से 1.25, नीचे से 1.25, लेफ्ट से 1 इंच और राइट से भी 1 इंच छोड़ के ही आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होगा। तो ये पेज का सेटअप था, ठीक है। तो पेज का सेटअप कहाँ जाएंगे, तो फाइल में जाके पेज सेटअप क्लिक करेंगे, पेज हो जाएगा। प्रिंट, अब कोई भी चीज़ लिखने के बाद हम लोग प्रिंट करते हैं तो कंट्रोल पी से तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ प्रिंटर रहेगा आपके कंप्यूटर में लोड, तो प्रिंटर का मॉडल दिखाएगा। अभी मेरे सिस्टम में प्रिंटर लोड है नहीं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब इसी चीज़ का आपको कितना कॉपी निकालना है, तो नोटपैड में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी सिंपल डॉक्यूमेंट 10 से 15 डॉक्यूमेंट्स, 2-4 डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं लिखते हैं। तो इसमें जितना इसका कॉपी निकालना है, इसमें हम लोग कॉपी में 5, 6, 7 कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके जैसे हम प्रिंट करेंगे अप्लाई करके तो उतना कॉपी आपका प्रिंट हो जाएगा। अब जब आपके सिस्टम में प्रिंटर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, आपका सिस्टम प्रिंटर से कनेक्ट रहेगा तो अभी आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पेज के सेटअप और प्रिंट हो गया, ठीक है। कंट्रोल पी से प्रिंट करते हैं, अभी दिखाता है एग्जिट, मतलब बिल्कुल ये नोटपैड हट जाएगा यहाँ से एग्जिट करेंगे तो, ठीक है। तो अभी एग्जिट करना नहीं है। फिर चलते हैं कि एडिट ऑप्शन होता है, तो एडिट में अंडो है, तो अंडो कब काम करता है, अभी देखिए अंडो पर क्लिक करते कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। अंडो कब काम करता है, तो जब हम इस के अंदर कोई भी छेड़खानी करते हैं, कोई भी चीज़ जैसे मिट गया, अभी लिखे हुए थे लेकिन मिट गया, अब एडिट पे जाएंगे तो अंडो काम करेगा, कंट्रोल जेड करेंगे आ गया, फिर इसको अंडो कर देंगे, फिर हट गया, फिर कंट्रोल अंडो करेंगे हट गया। तो उसको हम लोग कंट्रोल जेड से भी कंट्रोल जेड करेंगे तो भी हट जाएगा, फिर कंट्रोल जेड आ गया। कंट्रोल वाई वर्ड में और एक्सेल में और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में काम करता है। कंट्रोल जेड से ही हम लोग दोनों काम कर रहे हैं, कंट्रोल वाई इसमें नहीं काम करता, अंडो और रेडो, ठीक है। तो कोई भी चीज़ होता है तो इसको हम लोग अंडो करके ला देते हैं। कट और कॉपी, तो सबसे पहले हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करने के लिए सेलेक्ट कर लिए, कॉपी का बटन होता है कंट्रोल+C बटन, सेलेक्ट कर लिए, एडिट में गए और यहाँ पे कॉपी या फिर कंट्रोल+C से भी कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद हम नीचे आके इसी चीज़ को एडिट में जाके पेस्ट कर सकते हैं। तो पेस्ट किया तो दो चीज़, ये जो चीज़ था दोबारा लिखा गया है। या फिर सिलेक्ट करके कंट्रोल+C बटन दबा दिए, कॉपी हो गया कीबोर्ड से, ठीक है। नीचे आके कंट्रोल+V बटन दबा दिए तो पेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये कॉपी पेस्ट का काम होता है, नकल करना, यहाँ भी रहा है, दूसरा बार भी हो गया। कट का क्या होता है, तो कट और कॉपी कब काम करता है, जब आपका कोई भी अक्षर सेलेक्ट रहता है तभी। अभी देखिए कॉपी भी नहीं काम कर रहा है ना, कट काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। कब करेगा, जब आप किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को सेलेक्ट करते हैं तभी आप एडिट में जाके कट करते हैं। कट किए तो देखिए बिल्कुल हट गया बीच वाला। अब इसको जहाँ ले जाना है, जैसे मान लीजिए हम नीचे ले जा रहे हैं तो कर्सर ले आए और कंट्रोल+V प्रेस करेंगे तो आपका वो बिल्कुल लाइनिंग जो था बिल्कुल हट के दूसरे जगह पे आ गया। कॉपी क्या किया, नकल किया, मतलब वहाँ भी छोड़ा और दूसरे जगह भी ले आया। लेकिन कट क्या किया, बिल्कुल हटा के दूसरे जगह पे ले आया। तो कॉपी का बटन होता है कंट्रोल+C और कट का क्या होता है कंट्रोल+X बटन। तो यहाँ पे अंडो कट बता दिए, कट का बता दिए, कॉपी का बता दिए। पेस्ट करने से, कॉपी और कट करने के बाद पेस्ट करना जरूरी है। पेस्ट करने से आ जाता है जो चीज़ हम लोग कॉपी पेस्ट किए हुए रहते हैं। डिलीट लिखाए थे, डिलीट का तो डेल बटन, जैसे डेल यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए और कीबोर्ड में देखिएगा एक DEL करके बटन होता है, उसको हम प्रेस करेंगे तो आपका डिलीट हो जाएगा। देखिए डिलीट हो गया। तो डिलीट के लिए हम लोग डेल बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे डिलीट है। कोई भी चीज़ को, अक्षर को डिलीट करना है तो वहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ फाइंड फाइंड का है कंट्रोल+F, ठीक है। सॉरी उसमें शायद हम नहीं F ही लिखाए थे। तो यहाँ पे फाइंड का कंट्रोल+F प्रेस करेंगे या फिर यहाँ से भी जाके आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल+F बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फाइंड वाट आ जाएगा। तो क्या चीज़ को फाइंड करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं इसमें कि देखना चाहते हैं कि न्यू कहाँ लिखा हुआ है। तो NE जिस भी वर्ड को खोजना है उस वर्ड को लिख दीजिए और यहाँ फाइंड नेक्स्ट कीजिए। तो यहाँ पे है, 2 जगह पे लिखा हुआ है। मान लीजिए सबसे शुरू में हम कर्सर रख दिए तो फाइंड करते हैं तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इससे ज़्यादा न्यू नहीं लिखा हुआ है। सपोज मान लीजिए कि 5-7 जगह पे हम न्यू अदर्स कंप्यूटर को
पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल भी करके हम लोग पेस्ट कर दिए। ठीक है, कंट्रोल भी पेस्ट कर दिए। अब हमको सर्च करना होगा तो कंट्रोल+F मारेंगे तो फाइंड आ गया, और न्यू को खोजना है। न्यू कहाँ है तो यहाँ पे इधर रख दीजिए क्लिक करके, और यहाँ पे क्लिक करके फाइंड नेक्स्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे एक न्यू है, 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 यहाँ पे भी एक न्यू है। ठीक है, या फिर कंप्यूटर को सर्च करना है तो यहाँ पे कंप्यूटर लिखिए। सबसे पहले शुरू में कर्सर क्लिक करके तभी आप सर्च करिएगा, तो उसके नीचे का सर्च करेगा COMPUTER, कंप्यूटर लिखे, फाइंड किए तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे है। तो ये आपका क्या है, फाइंड का काम करता है कंट्रोल+F से बटन से। और एडिट में आके फाइंड का क्या काम होता है वो भी बता दिए। फाइंड नेक्स्ट का भी काम वही होता है। जैसे देखिए, कंप्यूटर को हमको खोजना है तो पहले हम क्या करते थे, यहाँ क्लिक करते थे। हम क्या कर रहे हैं, अब F3 बटन दबा रहे हैं। ठीक है, F3, सॉरी इसमें है ना लैपटॉप में थोड़ा सा ये हो जाता है, फंक्शन के साथ कोई भी बटन को प्रेस करना होता है। F3 बटन से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल F3 फाइंड नेक्स्ट करके हम लोग F3 बटन से भी आप फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फाइंड नेक्स्ट का काम हो गया। फाइंड नेक्स्ट के बाद आता है एडिट में जाके फाइंड नेक्स्ट है कंट्रोल+H यानी रिप्लेस। तो रिप्लेस से करके भी हम बता देते हैं आपको रिप्लेस। जैसे हम जहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है उसको हमको कैलकुलेटर करना है, तो यहाँ पे जो फाइंड वर्ड है इसमें आपको लिखना होता है जिस वर्ड को चेंज करना है उस वर्ड को, और उस वर्ड को किस वर्ड में चेंज करना है तो कैलकुलेटर में। कंप्यूटर को हमको कैलकुलेटर करना है, तो जैसे कैलकुलेटर कर दिए। और जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो एक एक करके होगा, लेकिन हमको करना है रिप्लेस ऑल। तो जैसे ही हम रिप्लेस ऑल करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा जितना भी कंप्यूटर था सब कैलकुलेटर हो गया। यहाँ भी कंप्यूटर था कैलकुलेटर हो गया, 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 यहाँ भी कंप्यूटर था आपका कैलकुलेटर आपका हो गया। तो ये रिप्लेस का काम होता है, कोई भी वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज कर देना। मैं सपोज मान लीजिए कि हमको जैसा था वैसा करना है तो फिर रिप्लेस में चल जाएंगे कि उस बटन दबा के कंट्रोल+H बटन दबा के और ऊपर लिख देंगे कैलकुलेटर, और नीचे लिख देंगे क्या लिख देंगे, कंप्यूटर, COMPUTER। और जैसे ही रिप्लेस ऑल करेंगे तो फिर जितना भी कैलकुलेटर था सब क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया। ठीक है, तो रिप्लेस का काम ये होता है। एक बार में किसी भी वर्ड को रिप्लेस करना होगा तो हम लोग रिप्लेस में जाते हैं। 100, 200, 400, 500, 1000 जितना भी वर्ड होगा उसको एक बार में रिप्लेस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिप्लेस का काम होता है। गो टू, कोई पार्टिकुलर लाइन में जाना है, जैसे लाइन नंबर हमको 5 में जाना है, 5 नंबर लाइन लिख के जैसे ही गो टू करेंगे तो 5 नंबर लाइन यहाँ पे दे है, अक्षर नहीं है फिर भी ये लाइन दिखा रहा है, इसको हम लोग सटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे सटा दिए। अब गो टू का बटन क्या था, कंट्रोल+G बटन। कंट्रोल-G से हमको जाना है अभी क्या नंबर में हम है, अभी सपोज मान लीजिए कि हमको जाना है 3 नंबर, 2 नंबर में है तो 3 नंबर में जाना है। तो देखिए 3 नंबर के सामने आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दिख रहा है कि नहीं, देखिए है ना, दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 3 नंबर के सामने आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है। फिर कंट्रोल+G मार लीजिए, उसके बाद हमको जाना है मान लीजिए 1 नंबर में, 1 नंबर लिखिए, जैसे ही गो टू कीजिएगा तो आपका कर्सर यहाँ पे 1 नंबर में ऊपर ब्लिंक कर रहा है। तो गो टू का काम होता है कोई भी पार्टिकुलर लाइन में जाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। सेलेक्ट ऑल, जैसे ऐसे करके भी हम लोग पूरा सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करके नीचे खींचते रहिए, सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर एक एक करके लाइन करना है तो इसको क्लिक करके राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके इसको आगे कीजिएगा तो सेलेक्ट होगा। लेकिन हम चाहते हैं शॉर्टकट की बटन, तो कंट्रोल+A बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करना है तो डिलीट, कंट्रोल-Z मार दीजिए आ जाए। कॉपी करना है तो कंट्रोल-C कर लीजिए, और फिर नीचे आके क्या करेंगे, कंट्रोल+V से हम लोग पेस्ट कर देंगे तो दोबारा ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके। तो ये हो गया आपका एडिट में सिलेक्ट ऑल। अब बताए थे कि डेट टाइम के लिए, तो डेट टाइम आप यहाँ से भी ले सकते हैं। एडिट में जाके यहाँ डेट टाइम, कंप्यूटर में 11:45 PM 4/26 तारीख 4था महीना 2024 आपका दिखा रहा है कंप्यूटर का टाइम। अगर मान लीजिए कि हम F3 बटन प्रेस करते हैं, F5 बटन भी प्रेस करते हैं तो भी आपका डेट टाइम आ जाता है। ठीक है, F5 बटन से भी आप डेट टाइम ले सकते हैं, या फिर एडिट में जाके यहाँ से डेट टाइम पर क्लिक करके भी आप डेट टाइम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डेट टाइम का हो गया। अब एडिट में गए और डेट टाइम आ गया, तो ये आपका एडिट का कॉन्सेप्ट था। अब चलते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट में ये वर्ड रैप का काम क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई भी वर्ड को लिखते हैं तो ऑटोमेटिक रैप हो जाएगा। रैप मतलब ये नोटपैड में होता है क्या कि जैसे ये हम लिख रहे हैं और लाइनिंग जब पूरा ऊपर चला जाएगा, देखते रहिएगा, तो हम लोग इंटर मार के नीचे आते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ही आएगा। अगर ये वर्ड रैप नहीं रहेगा, ये क्लिक नहीं रहेगा, तो देखिए इसका जो लाइनिंग था सब अंदर चला गया। इंटर मारेंगे तभी आपका नीचे ये आएगा। वर्ड रैप कर देंगे तो ऑटोमेटिक एडजस्ट ले लेता है और ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। ठीक है, तो वर्ड रैप का काम ये होता है। तो फॉर्मेट में आपका वर्ड रैप। अब एक होता है फॉन्ट। फॉन्ट में समझ रहे हैं कि फॉन्ट के जो भी फॉर्मेटिंग होता है
उसका काम यहाँ पे होता है। तो ये फॉन्ट का ये कर्सिव है, कर्सिव मान लीजिए जो कर्सिव लेना है इसको क्लिक करके ओके कीजिएगा तो आपका कर्सिव देखिए ये चेंज हो गया। दूसरा कर्सिव लेना है फॉर्मेट फॉन्ट में जाइए और यहाँ से जो कर्सिव लेना है आपको यहाँ से बिगनिंग्स लीजिएगा तो देखिए आपको समझ में आ रहा है ये कर्सिव, ये भी एक कर्सिव ही है। देखिए अब चलते हैं हम लोग दूसरा डिज़ाइन भी लेते हैं। देखिए आपको राइटिंग में लिखना है तो ये आप लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, फॉर्मेट फॉन्ट में। तो ये आप समझ लीजिए कि ये कर्सिव है। सबसे अच्छा कर्सिव का डिज़ाइन जो होता है मंगल होता है, ये सॉरी और एरियल होता है या फिर एरियल बोलो। देखिए हम लोग एरियल ले लिए, साधारण फॉन्ट हो गया। तो ये फॉर्मेट फॉन्ट में जाके यहाँ से क्या हो गया कर्सिव का चेंज करते हैं, यहाँ से इटैलिक, रो इटैलिक, मतलब ये थोड़ा सा तिरछा हो जाता है लिखा और देखिए हो गया। फिर फॉर्मेट फॉन्ट में गया, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट फॉन्ट में गए और थोड़ा सा बोल्ड करते हैं, उसके ये इटैलिक करते थे, इटैलिक तो और थोड़ा सा तिरछा हो गई, देखिए तिरछा हो गया। फॉर्मेट फॉन्ट में यह है आपका नैरो बोल्ड, मतलब थोड़ा सा गहरा हो जाएगा। देखिए नैरो गोल्ड गहरा मतलब मोटा हो गया। और इससे भी ज़्यादा मोटा करना है तो यहाँ पे बोल्ड है, बोल्ड इटैलिक मतलब तिरछा भी रहेगा बोल्ड भी रहेगा। ये सीधे बोल्ड है, थोड़ा मोटा रहेगा। ब्लैक मतलब और भी गहरा हो जाएगा, तो और भी गहरा करना है तो यहाँ पे इतना मोटा हो गया आपका, बोल्ड हो गया। तो बोल्ड करने के लिए फॉर्मेट फॉन्ट में ये भी आपका एक बोल्ड नैरो बोल्ड है, नैरो बोल्ड इटैलिक तिरछा भी रहेगा, बोल्ड गहरा भी रहेगा, बोल्ड और तिरछा भी रहेगा, इससे ज़्यादा बोल्ड रहेगा बोल्ड, ठीक है, और इससे भी और मतलब तिरछा हो गया बोल्ड हो गया। तो ये फॉर्मेट फॉन्ट में ये सारा चीज़ होता है आपको यहाँ से। और ये है साइज, कर्सिव का फॉन्ट का साइज में 72 करिएगा तो इतना बड़ा बड़ा आपको लिखा हुआ दिखेगा। फिर कम करना है तो सबसे कम कितना होगा आपका, तो 8 कर सकते हैं, 8 किए, इससे ज़्यादा कम आप नहीं कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन से इसमें काम नहीं करता है, ठीक है। लेकिन वर्ड में जाइएगा तो वर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन से छोट होता है और ग्रेटर देन से बड़ा होता है, तो उससे आप 1, 3, 4, 5 तक भी आप छोट कर सकते हैं। लेकिन इसमें मिनिमम आप 8 कर सकते हैं और मैक्सिमम 72 कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग 26, 25, 22 रखते हैं, ठीक है। तो 22 रखे तो इतना पे आ गया आपका। तो हमको भी बताने का मकसद ये था कि फ़ॉन्ट से आप ये सब चीज़ आप करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल दिखाता भी कैसा हो जाएगा, जो जितना बड़ा छोटा करना है आप वहाँ से कर सकते हैं। तो फॉर्मेट फॉन्ट में ये फॉन्ट का ख़त्म हो गया। अब चलते हैं व्यू में। एक व्यू ऑप्शन होता है, ये स्टेटस बार है, ठीक है। तो स्टेटस बार यहाँ पे देखिएगा अभी कुछ नहीं दिख रहा है, लाइनिंग वगैरह कई लाइन है, कितना कॉलम से लिखा है, पेज कितना लिखा है नीचे में, ठीक है। तो हम जैसे स्टेटस बार पे क्लिक करेंगे, देखिए स्टेटस बार पे, देखिए इसमें नहीं ना काम कर रहा है, स्टेटस बार भी आपको कोई इसमें काम नहीं करता है। स्टेटस बार जब वर्ड पैड खोलेंगे ना तो उसमें आपको यहाँ दिखेगा कितना लाइन है, कितना वर्ड लिखा गया, तो उसको हम लोग स्टेटस बार बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें आपका काम नहीं कर रहा है। तो आप जनरली फॉर्मेट में देख लीजिए, न्यू से नया तो ओपन से कोई फाइल ओपन करने के लिए, सेव से कोई फाइल सेव करते हैं, पहला बार हो गया, दूसरा तीसरा बार तो आप सेव पर क्लिक करते हैं। कोई फाइल को पहला बार सेव करना है, नाम के देके सेव करना है तो ये ऑप्शन है। पेज का सेटिंग है, प्रिंट करना है और एग्जिट करके बाहर आना है तो इसके लिए एग्जिट है, ठीक है। उसके बाद है आपका एडिट में अंडो, कोई भी चीज़ गलत हो गया, मिटा गया तो इसको कंट्रोल जेड करके अंडो कर सकते हैं। कट मूव करना है, कॉपी करना है, पेस्ट मतलब दोनों करने के बाद पेस्ट करना जरूरी है। डिलीट करना है तो सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। कोई भी वर्ड को खोजना है तो फाइंड से जाके कंट्रोल+F से कर सकते हैं। फाइंड नेक्स्ट, दूसरा तीसरा वर्ड को खोजना है, रिप्लेस कोई भी वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज करना है। और गो टू में कोई पार्टिकुलर लाइन में जाना है उसके लिए सेलेक्ट ऑल करके डिलीट करना है तो उसके लिए सेलेक्ट ऑल है, और उसको डिलीट करना है। डेट टाइम, कितना डेट टाइम है वो आपको यहाँ पर दिखता है, ठीक है। तो फॉर्मेट का काम इससे का एडिट का। फॉर्मेट पे आपको वर्ड रैप ऑटोमेटिक लाइनिंग वो रैप में आ जाता है और फॉन्ट में जाके कर्सिव हो गया, ठीक है। यहाँ से बोल्ड इटैलिक हो जाएगा, यहाँ से साइज आप चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो ये था आपका नोटपैड का पूरा कंसेप्ट जो आपको बता दिया। इससे ज़्यादा आपका नोटपैड में नहीं होता है। सपोज मान लीजिए कि इस फाइल को सेव कर लिए हम, ठीक है। एक चीज़ और बता देते, फाइल में जाके सेव एज में, ठीक है, सेव एज में गए और कंप्यूटर के दिस पीसी है यहाँ पे, दिस पीसी में जाके और दिस पीसी में हम गए तो इसमें पार्टीशन मेरा सी ही दिख रहा है, तो सी में गए और सी में एक फोल्डर बना देते हैं हम अपने यहाँ से न्यू फोल्डर का ऑप्शन आता है उसमें, और यहाँ पे लिख देते हैं नोटपैड फाइल लिख दिए। और इस फाइल को खोलने के बाद यहाँ पे अपना नाम देके इसको सेव कर लिए। तो ये फाइल जो है आपका नोटपैड फाइल में सेव हो गया। इसको खोल के आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दिस पीसी कहाँ से मिलेगा, तो आपको दिस पीसी सर्च में जाके पीसी लिखिएगा ना तो भी आपको मिल जाएगा, या फिर कंप्यूटर भी लिखिएगा COM, या फिर मान लीजिए आपको यहाँ पे सर्च में पीसी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी फाइल खोलिए और यहाँ पे लोकल डिस्क सी है, इसमें जाइए और यहाँ पे आपको फोल्डर दिख जाएगा। ये सी फाइल में आपका फोल्डर दिख रहा है, नोटपैड फाइल हम लिखे थे ये है, और यहाँ पे एक आपका न्यू अदर्स कंप्यूटर करके फाइल यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको यहाँ से नहीं करना है तो नोटपैड खोलिए, ठीक है, यहाँ पे जाइए और यहाँ नोटपैड
नोटपैड खोले, कल हो के हमको इस फाइल में एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ना है तो यहाँ पे गए और फाइल में यहाँ पे ओपन में जाएंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है, सपोज अभी है, मान लीजिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है फाइल, तो हमको कहाँ जाना होगा, तो ये दिस पीसी में सेव किए थे, दिस पीसी में आपका नीचे आइएगा तो यहाँ सी ड्राइव में सेव किए थे और ये नोटपैड फाइल में सेव किए थे और ये न्यू आदर्श के नाम से सेव किए। इस पर क्लिक करके और जैसे ही यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपका फाइल नोटपैड का खुल जाएगा। तो ये था आपका नोटपैड का पूरा कॉन्सेप्ट। एक थ्योरी जो होता है वर्डपैड का सेम ही होता है, थोड़ा बहुत चेंज रहता है। तो वर्डपैड का थ्योरी नहीं, डायरेक्ट हम लैब का ही डालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो था आपका नोटपैड का पूरा कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्डपैड के बारे में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग वर्ड स्टार्ट करेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।